जब विकास की इतनी बातें होती हैं, तब भी बिहार को लेकर लोगों का नजरिया क्यों नहीं बदलता? नीति और नियत के बीच कमी कहां रह जाती है? बिहार का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पहले टर्म के बाद विकास की गाड़ी ने बहुत हिचकोले खाए। लालू प्रसाद यादव चुनावी जीत हार में विकास को अहम नहीं मानते थे। कभी फॉर्मूले के तौर पर, कभी कटाक्ष में। यह जुमला आज भी चर्चा में रहता है। हिंदुस्तान में इमोशंस के साथ उसका रिश्ता है। कभी विकास पर इस देश में वोट नहीं मिली। यदि विकास पे वोट मिलती तो नरेंद्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ी बाद में कि हम सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर को उनको लाने की क्या जरूरत पड़ी? अपनी बात से आप लालू यादव की याद दिला रहे हैं। तो ये असल में लड्डू यहाँ पर बन रहा है। लड्डू सबसे फेमस चीज है, लेकिन समोसा दिख गया तो मैं बता दूं कि समोसे में सिर्फ आलू नहीं। लालू जी बोलते थे कि जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, लेकिन यहाँ पर बिहार के समोसे में आलू के साथ पनीर जुड़ गया है। समोसे के आलू और पनीर को अब गठबंधनों की जरूरत से जोड़कर देखिए। गठबंधन के इस गणित को जोड़ते जोड़ते शायद विकास नाम के मुद्दे के लिए चुनावी गाड़ी में सीट नहीं बचती, क्योंकि बिहार की दुर्दशा का जिम्मा किसी एक के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। नहीं, किसी के बात पर यकीन नहीं। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? हम लोग तो उम्मीद वही है कि अब चलेगा नहीं, न कोई सरकार इसको चला सकता है। हम लोग को पैसा मिल जाए बस, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। जब नई सरकार में नए बिहार की नींव रखी जाए तो ये भी याद रहे कि बरसों से कुछ लोगों के भाग्य पर जंग लगा, जो ताला लटका रहा वो भी खुल सके, ताकि रोजगार की तलाश में कुछ लोगों को तो मंजिल मिल सके। ये डालमिया नगर की बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री है। 1984 में इसकी 17 औद्योगिक इकाइयां एक झटके में बंद कर दी गईं। तब इनसे करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलता था। यह क्षेत्र चीनी मिल के अलावा सीमेंट, पेपर, वनस्पति, फाइबर जैसे उद्योगों का केंद्र था। यहां की ट्रेड यूनियन से निकले दो नेता बिंदेश्वरी दुबे और केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन बंद फैक्ट्रियों के तालों से जंग कभी नहीं हटी। बाबूजी यहाँ काम करते थे? हाँ, कहाँ पर? सीमेंट फैक्ट्री में। सीमेंट फैक्ट्री में? हाँ। तो बंद हो गया तो फिर आप कह रहे थे क्या हुआ उसके बाद? का भइल उसका बात ये तक चला था, तब ले बंद बा, तब बंद बा, का बा। लोगों ने गन्ना उपजाना बंद कर दिया। पलायन की सड़क सीधी शहरों की तरफ निकल गई। ये शहर एक बानगी है अपने श्रम से मुंह मोड़ लेने की। ऐसे कई शहर बिहार में अपने उद्धार की बाट जो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बंद फैक्ट्रियों के गेटों के ताले या चीनी मिलों की चिमनी से धुआं निकलने के वादे हुए, लेकिन वो बस वादे रहे। एक समय था जब देश का 40% चीनी उत्पादन बिहार करता था। एक समय यह है कि सिर्फ 4% चीनी उत्पादन बिहार करता है। वारिसलीगंज, बनमनखी, हथुआ, गुरारू, गोरौल, सीवान, समस्तीपुर, लोहट की चीनी मिलों के प्राण कब लौटेंगे? हम लोग आशा देकर के निराशा कर रहे हैं। आशा देकर निराशा कर रहे हैं? निराशा कर रहे हैं। अब हमके मान के उम्र ये बेरा खनी हम लोग 60 बरस हो गया। आज तक ले हम लोग को न पैसा मिला और न पेंशन मिल रहा है, न कुछ नहीं। नए रोजगारों की बात अच्छी लग रही है इन चुनावों में। ये बातें जोर भी पकड़ती जा रही, लोगों के मन में उम्मीदें भी जगा रही हैं। लेकिन अगर पुराने रोजगार के साधनों का ही कायाकल्प सही से हो जाए तो पलायन के पैर शायद कुछ थम जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।